HR न्यूज YouTube चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं रेवाड़ी जिला उपायुक्त के निवास स्थान पर, जहां अब से कुछ देर पहले व्यापारियों की मीटिंग हो रही थी इस बात को लेकर के कि कैसे बाजार खुले। कल बाकायदा इसके लिए प्रेस नोट जारी किया गया था और अब मीटिंग समाप्त हो चुकी है। व्यापारी वर्ग धीरे धीरे निकल के आने लग गए हैं। एक बार सीधा इन तमाम व्यापारियों से जानते हैं क्या कुछ मीटिंग में हुआ। हालांकि मीडिया को इस मीटिंग से दूर रखा गया, लेकिन इन व्यापारियों से जानते हैं। हमारे साथ ये रमेश सचदेवा जी हैं। एक बार सीधा पहले इनसे जानते हैं। सचदेवा जी, क्या हुआ मीटिंग के अंदर, क्या फैसला लिया गया है? देखो जी, सुझाव दिए गए हैं कि तीन हफ्ते में 2 दिन की बजाय 3 दिन खोलने की परमिशन दी जाए या टाइम बढ़ाया जाए। अच्छा, इसके ऊपर ये डिसीजन लेकर कल मतलब सूचित कर देंगे अखबार के माध्यम से कि भाई क्या डिसीजन लिया गया। तो क्या क्या पूछा, क्या क्या शिकायतें निकल के आई? शिकायत तो देखो जी, उन्होंने कहा भी लोग पालन तो करते नहीं है ना सोशल डिस्टेंसिंग का, और दुकान बिना टाइम के खोल के बैठते हैं, और उनके 65 चालान हुए अब तक। अच्छा, और क्या क्या बताया वहाँ पर? भाई यही बताया कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, और कोई खास फर्क पड़ने वाला है नहीं। भाई जैसे चल रहा है वैसे चलो, तो 1-2 घंटे का टाइम बढ़ाने के लिए मतलब स्वीकृति हो सकता मिल जाए। क्या क्या डिसीजन लिया गया है? आप भी मीटिंग में गए थे, क्या कुछ हुआ मीटिंग में? देखिए, डीसी साहब तो प्रेजेंट थे नहीं। एडीसी साहब ने बैठक ली थी, तो उसमें यही व्यापारियों के सुझाव लिए गए थे। उसके अंदर व्यापारी उन्होंने कहा कि 11 दिन बचे हैं 31 तारीख को। उसमें सिर्फ अगर हम ऑड इवन भी करते हैं तो सिर्फ एक व्यापारी के हिस्से में 1 दिन और आता है। तो क्यों ना उनका मन यही था कि भाई क्यों ना इसको एज इट इज चलना चाहिए 1 और 3 नंबर के हिसाब से। तो मैंने तो एक मांग रखी थी उनसे कि भाई कंटेनमेंट जोन में जो फैक्ट्री चल रही थी उसको रीस्टार्ट करने के लिए क्या प्रोविजन है क्या। तो उन्होंने इसके लिए स्पष्ट मना कर दिया। मैंने कहा कि वही रॉ मटेरियल कोई रखा है उसके अंदर, तो उस रॉ मटेरियल को निकालने के लिए कोई कुछ समय दे दिया जाए ताकि हम वो रॉ मटेरियल निकाल लें, लेकिन उसके लिए उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। तो अब आपको क्या लगता है, बाजार खुलेगा पूरा? क्या कोई नया रूपरेखा कोई आपको कुछ बताई हो? एज इट इज चलने का है, एज इट इज चलेगा। जहाँ तक हमारी संभावना तो यही है कि उनके रुख को देखते हुए एज इट इज चलेगा। एज इट इज चलेगा। क्या लगता है आपको, क्या मीटिंग में निकल के आया? मीटिंग में ये डिस्कस निकली है। शुभ नेम पहले अपना? मेरा नाम रविंद्र खंडेलवाल है, फर्नीचर एसोसिएशन से हूँ मैं। अच्छा, क्या क्या निकल के आया मीटिंग में? मीटिंग में यही डिसीजन निकल के आया कि सभी लोगों ने एक संस्था ने तो भाई सहमति जताई कि यथावत स्थिति बनी रहे, और सबकी अपनी अपनी राय रही है, जिसमें प्रशासन ने यह सोचा है कि उस बारे में हम जो भी राय होगी शाम को बताएंगे। तो आपको क्या लगता है, जो मीटिंग में चर्चा हुई उससे पूर्ण रूप से बाजार खुल पाएगा? नहीं, अगर इस महामारी को देखते हुए अगर पूर्ण रूप से बाजार खुलेगा तो हो सकता है कि इसमें केस बढ़े। तो क्या आपको लगता है लोगों ने पालन किया? जो चर्चा यहाँ निकल के आई अब तक जितने दिन में, स्थिति अब जो 1 to 3 वाली स्थिति थी वो कामयाब थी, और अगर वो उसके अकॉर्डिंग अगर हम बाहर जाते हैं तो वो फिर हमारी निजी आकांक्षाएं हैं, उस पर प्रशासन कुछ नहीं कर सकता। तो देखिए, यहाँ लोग धीरे धीरे निकल के आ रहे हैं, सबसे हम बात भी करते हैं क्या कुछ रूपरेखा हुई। आपको ये भी बता दें कि हम उपायुक्त निवास के बाहर हैं, लेकिन जो मीटिंग है जो एडीसी महोदय ने ली है, सीधा एक बार जानते हैं। आप भी गए थे मीटिंग, क्या हुआ मीटिंग में, क्या निकल के आया? एडीसी साहब ने मीटिंग ली थी, उन्होंने कहा था कि शाम तक हम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। डीसी साहब को करके तो अब तक जो बाजार खुला है, क्या उसके अंदर समस्या का समाधान हुआ? बिल्कुल नहीं हो रहा। मार्केट बहुत कम खुल रही है, पूरे हरियाणा में सबसे कम रेवाड़ी में ही खुल रही है शुरू से ही। लेकिन डीसी साहब और एडीसी साहब अपने पड़े हुए हैं और वो कहते हैं ना, इससे ज्यादा नहीं खुलेगी। अच्छा, नहीं, क्या अब क्या संदेश लगा, क्या पूर्ण रूप से बाजार खुल पाएगा? अब जो चर्चा हुई है, क्या कुछ और सी बातों से लग रहा है वो मैक्सिमम 2 घंटा रिलीफ देना चाहते हैं। तो क्या जो व्यापारी वर्ग है, क्या उन्होंने अपनी अपनी समस्या रखी? किस तरह की समस्या है वहाँ आई उनके सामने? सभी व्यापारियों ने अपनी समस्या रखी। भीड़ ज्यादा हो जाती है, इससे मार्केट में लोगों को अपनी पसंद की दुकानों में 2-2, 4-4 बार आना पड़ता है, और टाइमिंग बहुत कम है। 1 बजे धूप हो जाती है, उसके बाद कस्टमर ही नहीं आता। तो क्या इस बात पे भी चर्चा हुई कि तमाम जो अधिकारी है वो भी अपने कार्यालय में बैठे जाकर के, जिस तरीके से बाजार खुल रहे 2-2, 4-4 घंटे के लिए आम लोग यहाँ परेशान होते, अधिकारियों से मिल नहीं पाते, क्या उसको लेके भी कुछ व्यापारियों ने रखा कि भाई अधिकारी मौके पे कुर्सियों पे बैठे अपने अपने ऑफिसों में? इस बारे में व्यापारियों ने कोई बात नहीं, कुछ नहीं रखा। तो देखिए, तमाम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। हम सबसे बारी बारी बात भी कर रहे हैं, कुछ रुक रहे हैं, कुछ भाग रहे हैं। प्रवीण जी हमारे साथ, एक बार जानते हैं क्या निकल के आया मीटिंग में। इतनी देर मीटिंग चली, क्या कुछ निकला है मीटिंग में? आज एडीसी साहब ने मीटिंग दी थी, तो उन्होंने ये कहा कि आप अपनी बड़ी बातें रखो। किसी ने 6 दिन के लिए बोला, किसी ने सहमति जारी की ये जो चल रहा ठीक है, किसी ने ऑड इवन पे रखा, फिर बोले सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे, लेकिन ये साहब बोले कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही। हम यहाँ पे लगभग 62 चालान कर रहे हैं।
अच्छा। और 2 दुकानें सील करी है। तो आपको लगता है लोगों व्यापारियों पे दोहरी मार भी पड़ रही है, बाजार भी कम खुल रहा है, चालान भी कटते हैं लगातार, व्यापारी कहीं ना कहीं परेशान है, जितने की कमाई नहीं उससे ज्यादा चालान में दिए जा रहे हैं, क्या क्या चीजें निकल के आई है? ये चालान तो हमारी खुद की कमी की कार कट रहे हैं चालान तो। अच्छा, जो सरकार ने टाइम दिया उसमें बाउंड तो अब क्या लगता है पूर्ण रूप से बाजार खुल पाएगा? आपको लगा कोई मीटिंग में इस तरीके का? नहीं खुलेगा। क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो, क्या सुझाव आप लोगों ने रखे? हमने तो अपना बयान दिया है कि भाई पूरे दिन खुले और टाइम थोड़ा कम ज्यादा करके, लेकिन उन्होंने कहा कम से कम में ज्यादा से ज्यादा 50% पे सहमति बन सकती है। अच्छा, जैसे 3 दिन है तो 2 दिन तक ज्यादा से ज्यादा हम दे सकते ऑड इवन हो सकता है। तो आप खुश हैं प्रशासन के फैसले से या अभी भी आपको परेशानियां, कोई दिक्कत है आपको? कोई परेशानी, जो प्रशासन करेगा बढ़िया, हमारे लिए ही करेगा बढ़िया। ठीक। तो देखिए आप क्या कहेंगे, आप भी मीटिंग में गए थे, प्रधान हैं, क्या निकल के आया? सबसे पहले तो प्रशासन को कोरोना के बारे में सोचकर कदम उठाना चाहिए। मेन जो बाजार के अंदर डिस्टेंसिंग है वो जो उसका पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, खुद दुकानदार नहीं कर रहे। जब उसका ही पालन नहीं होगा तो उसके बाद रही उसकी बात, तो हम यही चाहेंगे कि ऑर्डिनेंस होना चाहिए, ऑर्डिनेंस होना चाहिए। समय 9 से 5 कर दे, 9 से 6 है, 9 से 5 जो भी सरकार चाहती है। तो अब क्या लगता है पूर्ण कोई फैसला क्या पूर्ण रूप से बाजार खुल पाएगा? आपको लगता है पूर्ण रूप से? नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। अभी पूर्ण रूप से नहीं खुलेगा। क्या कहेंगे बाजार खुलने की संभावना नजर आई मीटिंग के अंदर? बाजार तो सेम प्रधानों ने मांग रखी है कि ओड इवन रखो या फिर जैसे प्रोग्राम चल रहा है वैसे। अच्छा, ये नंबरिंग से खुश नहीं है व्यापारी? नहीं, इससे खुश कम है। तो क्या लगता है प्रशासन आपकी सुन पाएगा, आपको व्यवस्थित तरीके से पूर्ण रूप से बाजार? कोरोना की बीमारी है, जैसे आप डी साहब चाहेंगे वैसे होगा। वैसे हो। ज़्यादातर सुझाव आया, सब व्यापारियों ने पहले तो रखा था कभी 6 के 6 दिन खुलने चाहिए दुकानें, लेकिन इस पर प्रशासन सहमत नहीं है। प्रशासन बोले भाई अभी तो केसेस कम है, बढ़ जाएंगे, इस आशंका को देखते हुए या तो ऑड इवन और लेफ्ट राइट और ऑड इवन के लिए है वो एग्री है। अगर डीसी साहब आएंगे तो एडीसी साहब उनसे बात करेंगे। दूसरा है टाइम बढ़ाने का, भाई 4 की जगह 6 बजे तक टाइम हो जाए। तो आज मीटिंग किन्होंने ली? मीटिंग एडीसी साहब ने की। अच्छा, तो क्या अब आपको लगता है इस मीटिंग के बाद पूर्ण रूप से बाजार खुल पाएंगे? कई सारे हैं जो सैलून की दुकानें हैं या कुछ और है, सैलून क्या उन पे भी चर्चा हुई है? सैलून के बारे में किसी ने ना तो कोई सुझाव मांगा ना किसी ने दिया। जूस के लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया कि भाई जूस की दुकानें नहीं, चाय और जूस अभी बंद रहेगा। उनके लिए कोई मना। तो क्या व्यापारी प्रशासन की तमाम बातों से सहमत है या अभी भी कहीं व्यापारियों के मन में कोई खटका है? क्या ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए? प्रशासन यही चाह रहे हैं थोड़ा हमें और रिलैक्सेशन मिले। 6 दिन की मांग थी, लेकिन 6 नहीं तो कम से कम 3 दिन तो हमें मिले। अच्छा, अभी तो जैसे 3 दिन मिल रहे, हफ्ते में 2 दिन मिल रहे हैं, मान लो 3 दिन मिल जाए, 3 दिन मिल जाए इस तरीके से। और इनसे भी जानते हैं क्या कुछ निकल के आए, क्योंकि तमाम व्यापारी वहां पहुंचे थे आज मीटिंग में। एडीसी महोदय ने मीटिंग ली। एक बार क्या मास्क ऊपर कीजिए अपना, क्या निकल के आए मीटिंग में? हम सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के प्रधान वहाँ उपस्थित थे। एडीसी साहब मीटिंग ले रहे थे, तो सभी प्रधानों ने ये रिक्वेस्ट की कि मार्केट को थोड़ा और छूट दी जाए खोलने के लिए। प्रशासन ने 6 दिन के लिए तो मना कर दिया कि 6 दिन तो संभव नहीं है दुकान खुलना, लेकिन ऑड इवन और समय के ऊपर उन्होंने कहा कि डीसी साहब से आपकी बात रखी जाएगी। अंतिम निर्णय डीसी साहब का होगा कि डीसी साहब ऑड इवन करते हैं या पहले की तरह जारी रहता है। तो जैसा भी प्रशासन निर्देश देगा व्यापारी उसका पालन करने को तैयार। आपको क्या उम्मीद नजर आती है, कुछ खुलेगा बाजार या उसी तरीके से सहमति रहेगा? ये लगता है कि डीसी साहब हो सकता है ऑड इवन के तहत छूट दे दें और समय को 9 से 4 की बजाय 9 से 6 कर दें। 9 से 6 कर दें। क्या लगता है, आप लोगों के चालान भी लगातार कट रहे हैं, आप मुआयना भी बाजार का लगे हुए हैं, प्रधान होने के नाते तमाम लोग, क्या वहाँ निकल गया मीटिंग में फॉलो कर रहे हैं व्यापारी एकता को? सबसे बड़ी समस्या मैं आपको एक बता दूं कि तब दुकानों के ऊपर कर्मचारी काम कर रहे हैं, मालिक में और कर्मचारी में आपस में टकराव हो गया कि बाजार खुलता है 8 दिन, महीने में 8 दिन खुलता है। 8 दिन की जगह सेल्समैन तनख्वाह मांगता है पूरे महीने की, तो उसको कैसे पूरे महीने की तनख्वाह दी जाए? और फिर 8 दिन में भी समय बहुत कम मिलता है, 4 बजे तक बाजार खुलता है, तो उसको पूरे दिन की तनख्वाह कैसे दी जाएगी, पूरे महीने की तनख्वाह कैसे दी जाएगी? तो हम सब लोगों ने पहले मीटिंग की थी कल, सारे व्यापारी भाइयों ने, सारे प्रधानों ने मिलकर कि भैया अगर 6 दिन खुलता है तो हम कम से कम अपने सेल्समैनों को, अपने कर्मचारियों को तनख्वाह तो पूरी दे सकेंगे, क्योंकि वो भी एक गरीब आदमी है, उनके भी तो घर का खर्चा नहीं चलता है। तो प्रशासन ने हमारी इस चीज को डिनाई कर दिया है
कि भाई हम 6 दिन आपका बाजार नहीं खोल सकते। तो फिर ये जो कर्मचारी की सैलरी उसकी समस्या का कोई हल होगा? कोई समाधान हमें अब खुद ही ढूंढना पड़ेगा कि हम कर्मचारी के साथ अपनी साठगांठ कैसे बताएं कि उसका भी घर चलता रहे और हमारा भी व्यापार सुचारू रूप से चलता रहे। और हमने प्रशासन से रिक्वेस्ट की थी कि हमारी दुकानें आप 6 दिन खोल दीजिए, चाहे समय यही रहने दीजिए 9 से 4, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के ऊपर फर्क पड़ेगा, बाजार में भीड़ नहीं होगी। लेकिन उन्होंने हमारी ये बात नहीं मानी है। तो देखिए शुभ नाम आपका? विपिन अग्रवाल। तो देखिए विपिन अग्रवाल जी है, इन्होंने एक नई चीज जो बताई, जो लगातार हम व्यापारियों के मुंह से सुन भी रहे थे, कहीं ना कहीं व्यापारियों को परेशानी थी। आपको साथ ही ये भी बता दें, जिला कैंपस में, यहाँ जिला उपायुक्त महोदय के कैंपस में और भी लोग हैं अपनी अपनी शिकायतें लेकर के आ रहे हैं, वो भी यहाँ खड़े हैं, उनसे भी एक बार जानेंगे, क्योंकि ये उत्तम नगर से है, जो जहाँ पिछले दिनों केस मिला था उसको कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। एक बार इनसे भी जानेंगे। आप एक बात बताइए झाम जी, जो अभी समस्या बताई कि आपने पहले भी ये जिक्र किया था, लेबर की एक समस्या होगी, उसकी सैलरी कैसे दी जाएगी जब 2 ही दिन मार्केट खुलेगा? पूरे महीने की सैलरी की समस्या का जो क्या उसका हल हुआ कोई? अब उसका कोई हल नहीं हुआ जी। ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है व्यापारी के साथ कि वो किस तरह से लेबर को सैलरी दे, क्योंकि अगर प्रतिष्ठान 2 दिन खुलेगा हफ्ते में और आधा दिन ही खुलेगा, तो अगर हिसाब लगाया जाए तो महीने में 4 दिन ही दुकान खुल रही है। 4 दिन दुकान खुलने पर ग्राहक की आवाजाही कम है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना है, बाहरी क्षेत्रों से नाके लगे हुए हैं, बाहर के लोग, गांव के लोग शहर में नहीं आ पा रहे, तो इस वजह से व्यापार भी कम है और बिजनेस कम होने के कारण बहुत ही ज्यादा समस्या आ रही है कि लेबर को किस तरह से सैलरी दी जाए। देखिए समाधान के लिए मीटिंग बुलाई जाती है और कहीं ना कहीं समस्याएं निकल के आती है, ये एक स्थिति कहीं ना कहीं है जो बताई। आप भी क्या कहेंगे जिस तरीके से कर्मचारियों को लेकर के हुआ है, क्या लगता है तनख्वाह का कैसे एडजस्टमेंट आप लोगों को? आप दुकानदार करेगा मरेगा और क्या होगा। और बहुत हल क्या है, या तो सारा स्टाफ भगा दो। हेलो, कोई दुकानदार तो समस्या ही समस्या। हाँ जी बहन जी, समस्या। तो देखिए अलग अलग चीजें निकल के आ रही है। आप भी गए थे मीटिंग में? मीटिंग में आप लोग भी गए थे? तो वो बोले कि जूस की परमिशन नहीं देंगे क्योंकि वो गिलास जूस यूज करते हो। हमने कहा कि हम डिस्पोजल गिलास यूज करेंगे, क्योंकि कोई गिलास जूस पिएगा नहीं, आगे आने वाले टाइम में हमको डिस्पोजल यूज करना पड़ेगा। तो बोले जी 31 तारीख तक यही स्थिति रहने दो, उसके बाद देखेंगे। अच्छा, तो यानी कि अभी जूस कॉर्नर यानी कि बंद रहेगा, चाय जूस वगैरह सब चीज? जूस का पूछा था हमने, जूस के लिए उन्होंने मना कर दिया, वाला 31 तारीख कैसे रहेगा, उसके बाद फिर देखेंगे हम। तो देखिए इन लोगों को राहत नहीं मिली है, ये जूस कॉर्नर वाले हैं, आप भी जूस कॉर्नर वाले हैं। तो देखिए ये लोग आए थे मीटिंग में, इनको अभी राहत दी नहीं गई है, 31 मई तक के लिए बोल दिया गया है। और लोग हैं, आप किस लिए आए थे? हम अपने इंडस्ट्री एरिया के लिए आए थे, उत्तम नगर के नजदीक है मगर अलग है वो, तो अच्छा। परमिशन भी ले रखी है, फैक्ट्री रास्ता बंद है। लेकिन वहाँ तो कोरोना का पॉजिटिव केस मिला था, उसको लेकर के वो उत्तम नगर में मिला था, इंडस्ट्री एरिया अलग है, सेक्टर 11। अच्छा, तो उसको भी ब्लॉक कर दिया? ब्लॉक कर दिया। तो क्या परमिशन नहीं दे रहे अब आपको? नहीं, अभी वैसे ऑनलाइन परमिशन ले रखी है मगर वैसे परमिशन नहीं दे रहे। अच्छा, फैक्ट्री नहीं चला सकते आप? माल का आवाजाही तो नहीं हो सकती ना, आवाजाही नहीं हो। तो ये देखिए तमाम लोग हैं, अपनी अपनी समस्या भी लेके आए और कई सारी परेशानियां निकल के आ रही। लेकिन जैसे अब ये बता रहे हैं कि एडीसी महोदय ने मीटिंग ली है और अब मीटिंग में क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ फैसला होता है, वो अभी शाम तक तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल इतना ही। हाँ, ये जरूर है कि प्रशासन कहीं ना कहीं बाजार खुलने को लेकर के चिंतित है, व्यापारी चिंतित है और लगातार चालान भी काटे जा रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि शाम तक क्या स्थिति निकल के आती है। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।